जोर से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी। शुरू होने जा रही है चैत्र नवरात्रि। देश भर में मचने वाली है नवरात्रि की धूम। चैत्र नवरात्रि हिंदू नववर्ष की शुरुआत के साथ देवी दुर्गा की आराधना का पर्व है। यह बसंत ऋतु में आता है और इसे बसंत नवरात्रि भी कहा जाता है। इन 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है, जिससे भक्तों को शक्ति, साहस, समृद्धि और शांति प्राप्त होती है। नमस्कार, मैं हूं अनिशा यादव और आप सब देख रहे हैं डीजी महाराजा न्यूज। आइए जानते हैं चैत्र नवरात्रि की शुरुआत कब से हो रही है और घट स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है। कैसे करें घट स्थापना और माँ देवी इस बार कौन से वाहन से आगमन करेंगी, इन सब के बारे में जानेंगे डीजी महाराजा न्यूज के खास प्रोग्राम आए नवरात्रे माता के में। इस बार चैत्र नवरात्रि की शुरुआत 30 मार्च दिन रविवार से रेवती नक्षत्र और इंद्र योग में होगी। हर साल चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत होती है और समाप्ति 6 अप्रैल 2025 को होगी। पंचमी तिथि के 6 के कारण इस बार नवरात्रि 9 दिनों के बजाय 8 दिनों की होगी, यानी रविवार के दिन से ही नवरात्रि प्रारंभ होंगे और रविवार को ही समाप्त होंगे। जब भी नवरात्रि की शुरुआत रविवार या सोमवार को होती है, तब माता की सवारी हाथी होती है। इस साल रविवार के दिन से नवरात्रि की शुरुआत हो रही है, इसलिए माता रानी धरती पर हाथी पर सवार होकर आएंगी। हाथी पर माँ दुर्गा का आना बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। हाथी को सुख, समृद्धि और शांति का प्रतीक माना गया है। इस बार की तिथियों में घटत बढ़त के कारण आपके मन में कई प्रश्न उत्पन्न हो रहे होंगे, जैसे कि नवरात्रि में किस दिन किस देवी माँ की पूजा की जाएगी, अष्टमी और नवमी की तिथि क्या इस बार एक ही दिन में पड़ रही है या अलग अलग दिन में अपने मुहूर्त के अनुसार पूजा की जाएगी। तो आपको बता दें, 5 अप्रैल को महाअष्टमी, 6 अप्रैल को महानवमी में पाठ का समापन, हवन और कन्या पूजन होगा। 7 अप्रैल को देवी को विदाई दी जाएगी। अगर बात करें इस बार नवरात्रि में किस दिन किस देवी माँ की पूजा अर्चना की जाएगी, तो इस बार पहले दिन घट स्थापना की जाएगी, इसके बाद माँ शैलपुत्री की पूजा की जाएगी। फिर अगले दिन 2 तिथि एक साथ पड़ रही हैं, तो 2 तिथि में माँ ब्रह्मचारिणी और माँ चंद्रघंटा की पूजा एक ही दिन की जाएगी और इसके अगले दिन से क्रमशः माँ कुष्मांडा, स्कंद माता, माँ कात्यायनी, माँ कालरात्रि, माँ महागौरी और माँ सिद्धिरात्रि की पूजा अर्चना की जाएगी। केवल नवरात्रि के दूसरे दिन ही माँ ब्रह्मचारिणी और माँ चंद्रघंटा की पूजा एक साथ की जाएगी। नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना यानी कलश स्थापना की परंपरा सदियों से चली आ रही है। माना जाता है कि जहाँ शुभ मुहूर्त में घट स्थापना यानी कलश स्थापना की जाती है, तो वहाँ पर सदा ही माँ दुर्गा का आशीर्वाद बना रहता है। इसलिए भक्त अपने श्रद्धा और अपने सामर्थ्य के अनुसार नवरात्रि के दिनों में माँ भगवती के 9 अलग अलग रूपों की पूजा अर्चना करके उपवास भी रखते हैं। चलिए जानते हैं घट स्थापना यानी कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है। ज्योतिषीय गणना के अनुसार 30 मार्च को घट स्थापना का समय सुबह 6:13 से लेकर 10:22 तक है। इस समय में स्नान ध्यान कर कलश स्थापना कर सकते हैं। इसके बाद अभिजीत मुहूर्त 12:01 से लेकर दोपहर 12:50 के मध्य भी कलश स्थापना आप कर सकते हैं। इन 2 शुभ योग में घट स्थापना कर सकते हैं। अब घट स्थापना की विधि विधान क्या है। सबसे पहले पूजा स्थल को स्वच्छ करें और गंगा जल से शुद्धिकरण करें। मिट्टी के बर्तन में जौ बोएं। कलश में गंगा जल, सिक्का, रोली, दुर्वा डालकर उसे स्थापित करें। कलश पर आम की पत्ती रखें और उसके ऊपर नारियल स्थापित करें और दीप जलाकर माँ दुर्गा की पूजा आरंभ करें। डीजी महाराजा न्यूज के खास कार्यक्रम आए नवरात्रि माता के में आज इतना ही। फिर होगी मुलाकात, जिसमें माता शैलपुत्री की महिमा के बारे में हम आपको बताएंगे। जय माता दी।